Hello बच्चों, let's see this question. This question says distinguish between metaphase of mitosis and metaphase 1 of meiosis. तो हमें metaphase stages का mitosis में और meiosis में difference बताना है और difference बताना है उनको कैसे पहचानते हैं वो देखना है. So let's see the key concept involved here. Our key concept involved here is mitosis and meiosis. क्या है? Mitosis and meiosis. तो ये क्या है? दोनों ही सेल डिविजन्स हैं. बोथ आर काइंड ऑफ सेल डिवीजन, काइंड्स ऑफ सेल डिवीजन. इसमें माइटोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर remains equal as parent cell producing. क्या प्रोड्यूस करते हैं? डिप्लॉयड डॉटर सेल्स producing diploid daughter cells, whereas meiosis में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर reduces by हाफ में हो जाता है. producing haploid daughter cells. तो ये किस में होता है? ये सोमैटिक सेल्स में होता है. सोमैटिक सेल्स में. और ये होता है जर्म सेल्स में. इसमें क्या होता है? एक सेल से दो सेल बनते हैं 2n. दिस रिमेन्स ऑल्सो 2n. whereas इसमें क्या होता है? एक सेल से क्या बनते हैं? चार सेल्स बनते हैं. 2n होता है तो इट बिकम्स n. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं. एंड इसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन. देन हमें बताना है मेटाफेज माइटोसिस का और मेटाफेज 1 मियोसिस का. इन दोनों के बीच के डिफरेंस और डिस्टिंग्विशिंग फीचर बताने हैं. तो माइटोसिस के मेटाफेज में क्या होता है? सिंगल chromosomes are arranged at equatorial plate, whereas मेटाफेज 1 में मियोसिस के क्या होता है? इसमें क्या होता है? टेट्राड्स आर अरेंज्ड at equatorial plate. तो टेट्राड्स होते हैं जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं क्रॉसिंग ओवर होने के बाद. जो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो टेट्राड बनाते हैं. दैट आर अरेंज्ड एट मेटाफेज इक्वेटोरियल प्लेट. फिर क्या होता है? अगर ये सिंगल क्रोमोसोम है तो जो स्पिंडल होंगे वो यहाँ से भी अटैच कर सकता है, यहाँ से भी अटैच कर सकता है. तो क्या होता है? Microtubules are attached to kinetochores, of centromere on either side of single chromosome के किसी भी साइड पर अटैच कर सकता है. ये क्या है? मानिए यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स हैं. दिस इज द टेट्राड स्ट्रक्चर. अब क्या होगा कि एक तरफ इस तरफ स्पिंडल फाइबर, इधर से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेंगे स्पिंडल फाइबर से. तो क्या होगा? ये इस तरफ फेस कर रहा है तो यहाँ से अटैच करेगा और इसका सेंट्रोमियर
या काइनेटोकोर इस तरफ फेस कर रहा है तो यहाँ से अटैच होगा। तो दोनों तरफ ना होके एक सिंगल साइड पे होते हैं काइनेटोकोर। तो क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर अटैच टू काइनेटोकोर्स कहाँ से अटैच होते हैं, ऑफ वन ऑफ द टू chromosomes facing the same pole। तो उनमें से एक को अटैच होता है, तो दो में से कोई एक अटैच होता है फेसिंग द सेम पोल। अब ये वाला क्रोमोसोम इस तरफ, ये वाला क्रोमोसोम इस तरफ देख रहा है तो उस तरफ वाला अटैच ही नहीं करेगा, उधर वाला उस तरफ देख रहा है तो उस तरफ अटैच करेगा, इस तरफ नहीं करेगा। सो कोई एक करता है दोनों में से। देन आवर नेक्स्ट डिफरेंस इज मेटाफेज माइटोसिस, मेटाफेज 1 मियोसिस। फिर तीसरा डिफरेंस क्या होता है, separation of chromatids move towards opposing poles at anaphase। मतलब जो सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स होता है और ये मूव करते हैं अपोजिट पोल के एनाफेज पे। और इसमें क्या होता है, मेटाफेज 1 के बाद क्या होता है, देयर इज सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जो होमोलोगस क्रोमोसोम टेट्राड स्ट्रक्चर बनाए थे वो सेपरेट करते हैं। और क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स एट एनाफेज 1 स्टेज पे। So hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.